श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में रोहिलखंड और कुमायूं रीजन का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें 1 वर्ष से ज्यादा समय से मल्टीपल मायोलोमा की वजह से पीठ दर्द से परेशान बनबसा उत्तराखंड निवासी एक मरीज को तकलीफ से निजात मिली है। इस सफल बोन मैरो ट्रांसप्लांट के साथ ही SRMS मेडिकल कॉलेज लखनऊ और दिल्ली के बीच पहला संस्थान बन गया है, जहां मरीजों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। यह जानकारी SRMS मेडिकल कॉलेज में शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। है कैंसर, जिसके बारे में मैं 1 मिनट लूँगा बताने के लिए कि कैंसर शब्द आज भी ऐसे लगता है कि हमें किसी ने मृत्यु प्रमाण पत्र दिया है। किसी भी फैमिली में कोई भी व्यक्ति जब कैंसर से ग्रसित हो जाता है तो पेशेंट के अलावा सारे फैमिली मेम्बर्स घबरा जाते हैं, और हमें पता है कि आज भी कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोस होता है, वो ठीक नहीं कर पाते। तो ऐसे जब कैंसर चारों तरफ फैला हुआ एक एपिडेमिक की तरह है, तो सबसे पहले उसकी जागरूकता होना जरूरी है, और सेकेंडली उसके इलाज के 3 ही तरीके होते हैं, रेडिएशन से, सर्जरी से और कीमोथेरेपी से। और हर कैंसर किसी न किसी तरह इनके मिश्रण से इलाज होगा या अलग अलग से इलाज होगा। तो हमारा डिपार्टमेंट जब 2007 में रेडिएशन में स्टार्ट हुआ तो पूरे क्षेत्र में कहीं भी लीन एक्सीटर नहीं था। सर ने उस जमाने में 15 करोड़ की मशीन खरीदी थी 2007 में, आज से 19 साल पहले, और उसके बाद 2 लीन एक्सीटर और खरीद चुके हैं। केवल रेडिएशन विभाग कम से कम 80 करोड़ रुपए इस संस्थान से ले चुका है, और रेडिएशन की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और हमारा स्लोगन है, हमारा कैंसर का इलाज जो लंदन और न्यूयॉर्क में होता है वो हमारे भोजीपुरा में होता है। इस संदेश के साथ हम लोगों को यहाँ ट्रीट करते हैं। दूसरा अस्त्र होता है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो हमारे साथ 2014 में शुरू हुआ, और हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें जनरल सर्जरी के विभाग, ENT, गायनी, सब लोग कैंसर सर्जरी बड़ी उच्चतम तरीके से कर रहे हैं। लेटेस्ट लेप्रोस्कोपी से और रोबोटिक सर्जरी से यहाँ कैंसर सर्जरी हो रही है। और तीसरा विभाग आता है मेडिकल ऑन्कोलॉजी, जो 2023 में शुरू हुआ, और हमने कीमोथेरेपी तो हम पहले से ही कर रहे थे, टारगेटेड थेरेपी हम कर रहे थे, लेकिन इस विभाग के आने से इम्यूनोथेरेपी भी शुरू हो गई। और 2-3 साल से हम प्रयास कर रहे थे कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी एक चरम सीमा में इलाज होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो हम धन्यवाद करते हैं अपने मैनेजमेंट का, जिन्होंने हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये रूम बड़ी कुछ मापदंड है उससे बनाया जाता है, जिसको बनाने में ही 2 से 2.5 महीने लग गए उस सब मापदंड को पूरा करने के लिए। और एक तरह से पेशेंट उसमें क्वारंटाइन रहता है। हम सब ने कोविड के दौरान देखा कि कैसे हम क्वारंटाइन करते थे। उसमें आप सोचिए कि जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है तो हमारे जो सेल होते हैं, T सेल, प्लेटलेट, हमारे इलाज से सब 0 गिर जाएंगे। तो सोचिए शरीर में 0 T सेल, 0 प्लेटलेट, मतलब कोई भी पेशेंट कैसे सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए उसे क्वारंटाइन कर दिया जाता है, रोजाना ब्लड टेस्ट चाहते हैं, और हम उसको रिकवरी की बात करते हैं जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। उस समय उस पेशेंट से जो डॉक्टर भी मिलने जाते हैं तो वो पूरा कोविड की ड्रेस में जाते हैं, बिल्कुल जैसे कोविड के टाइम में था। पेशेंट किसी से मिल नहीं सकता, उसका खाना स्पेशल होता है, उसका टॉयलेट हर लैट्रिन के बाद साफ होगा, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। हमारी स्वीपर्स ने बहुत मेहनत करी है, 24 घंटे सफाई करना, हमारे सिस्टर्स ने बहुत मेहनत करी है, मेडिकेशंस देना, वाइटर्स नापना। और आप सोचिए वो एक ICU की तरफ डेवलप था कि अगर पेशेंट सिक हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, भगवान का शुक्र है कि इस बार कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुआ, तो वहीं मैनेज करना है, बिल्कुल ICU मॉनिटर करके। तो पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ था 19 तारीख को, और आज है 6 जून। 19 मई को हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा था, और आज 6 जून में हम रोज उसकी प्लेटलेट TLC देख रहे थे। परसों थी 18,000 प्लेटलेट, कल 27,000, और आज वो खतरे से बाहर है, और वो 19 दिन बाद क्वारंटाइन से आज बाहर आ गया है पेशेंट, और हमने उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। हम 19 दिन से हर व्यक्ति क्रॉस फिंगर की तरह बैठा था कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कोई परेशानी ना हो जाए, लेकिन मरीज ने बहुत अच्छी तरह फाइट करा और वो बाहर निकल गया। मरीज उत्तराखंड का है, उसमें जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है उसको बोला जाता है एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एलोजेनिक का मतलब है हमने ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट। ऑटोलोगस का मतलब है हमने मरीज से ही उसका बोन मैरो पेरिफेरल T सेल्स निकाले और उसी को बाद में ट्रीट करके वापस पेशेंट के अंदर डाला। इसको बोलते हैं ऑटोलोगस। एलोजेनिक होता है जो किसी और मरीज का हम लेते हैं, किसी जनरल अटैक करते हैं। तो ये ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट
हुआ है। दिल्ली से लेके लखनऊ 500 किलोमीटर के स्ट्रेच में 2007 में जब आए थे तो दिल्ली से लखनऊ के बीच में एक भी कैंसर अस्पताल नहीं था, केवल हम थे। फिर धीरे धीरे कैंसर के अस्पताल आना शुरू हो गए, मेरठ में आए, मुरादाबाद में आए, अभी भी बरेली और लखनऊ के बीच में कोई कैंसर अस्पताल नहीं है। और आज भी जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो दिल्ली से लखनऊ के बीच में कोई भी जो भी कैंसर अस्पताल है कहीं भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। ये पहला केस है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का। और हमारे क्षेत्र रोहिलखंड के क्षेत्र या जो भी इस क्षेत्र को बोलते हैं 100-150 किलोमीटर के रेडियस में हम लोगों ने ये चीज़ सुविधा शुरू कर दी। जिस काम के लोग दिल्ली मुंबई जाते थे आज वो हमारे यहाँ आ सकते हैं और आधे दरों में इसका इलाज संभव है। तो ये हमारी एक और चीज़ है कि हम कैंसर के क्षेत्र में राममूर्ति पिछले 19 साल से अग्रसर है और आज उससे एक और नया फेडरल कैप हुआ है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा हो चुकी है। आज की तारीख में हमारे पास 2 यूनिट बनी हुई है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। हम एक साथ 2 मरीजों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने बताया ये एक अलग ही विभाग बनने जाएगा और जब हमारे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के केसेस की लाइन लगने लगेगी तो एक अलग विभाग में हमारे बेड्स और बढ़ जाएंगे। ऑलरेडी सर ने जैसे कि बताया 4 पेशेंट ऑलरेडी लाइन अप है। जो सेकंड पेशेंट हम करने जा रहे हैं वो नेपाल का पेशेंट है। तो इस तरह से हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा जिसमें हम काफ़ी सारे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट के लिए लिया जा सकता है। क्योरेटिव इंटेंट के साथ मतलब ठीक होने के रूप से एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें क्योर रेट होता है वैसे होता है। ऑटोलोगस में कई बार ये गतिविधि को रोकने के लिए बीमारी की गतिविधि को काफ़ी लंबे समय तक थामने के लिए करा जाता है, जैसे कि इन पेशेंट में करा है। बीमारी वापस पलट के ना आए उस तरीके से करा जाता है। तो मेनली अपने 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दिशा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो हम लोगों ने आपको एक संक्षिप्त में चीज़ों के बारे में बताया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई भी इससे संबंधित सवाल है जो आप पूछना चाहें, हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं किसी भी तरीके के, क्योंकि जब इन्होंने हमको बताया था तो हमने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे थे कि होता है क्या है, कैसे होता है, कौन शिरडी के पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट में क्योरेबिलिटी क्या है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बढ़ जाती है, तो उसके बारे में इन्होंने बहुत सारी जानकारी हम लोग को दी। तो अगर आप लोग के कोई भी हमारे बीच और भी हमारे साथ पत्रकार बंधु विभिन्न समाचार पत्रों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमारे साथ जुड़े, मैं उन सबका स्वागत अभिनंदन पुनः करता हूँ।